नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई और मेरी बहनों, नमाज ईद और यौम ईद ये दीन इस्लाम के शाआइर में से है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसका अहम तरीन मकसद मुसलमानों की इज्तिमाइयत का इज़हार, उनकी शान व शौकत को ज़ाहिर करना मकसूद है। इसलिए इसको ईदगाह में या किसी खुली ग्राउंड में अदा करना मसनून है और ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। जो नमाज ईद है इसकी के लिए किसी अज़ान और इकामत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके अंदर 6 ज़ायद तकबीरात होती हैं। 3 ज़ायद तकबीरात पहली रकत में होती हैं, 3 ज़ायद तकबीरात दूसरी रकत में होती हैं। याद रहे कि नमाज ईद को अदा करना फ़ी हनफी के अंदर वाजिब है, इसलिए इसको तर्क करने वाला काबिल मलामत शख्स होगा, अलबत्ता इसकी क़ज़ा नहीं है। 6 ज़ायद तकबीरें हैं। पहली रकत के अंदर जो 3 ज़ायद तकबीरें हैं वो क़िरात से पहले हैं। दूसरी रकत के अंदर 3 ज़ायद तकबीरें क़िरात के बाद यानी रुकू में जाने से पहले हैं। उसका तरीक़ा ये है कि जैसे इमाम के साथ तकबीर तहरीमा होती है, तकबीर तहरीमा कह कर नियत बांध लेंगे, इमाम भी और मुक़्तदी भी। उसके बाद फिर इमाम और मुक़्तदी दोनों सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अब 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। पहली जो तकबीर है उसमें हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर कह के, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कह करके हाथ उठाएंगे, लेकिन इस दफ़ा हाथ छोड़ने नहीं हैं, लटकाने नहीं हैं, बल्कि हाथ बांध लेने हैं। अब इमाम क़िरात करेगा, सूरह फातिहा होगी, उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा, रुकू होगा, सजदा होगा और इस तरह से दोनों सजदों के बाद पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत में उठेंगे तो उसमें अब इमाम पहले क़िरात करेगा, सूरह फातिहा की तिलावत होगी और फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। अब उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें हैं। पहली अल्लाहु अकबर पे कह करके हाथ उठाने हैं और फिर छोड़ देने हैं। दूसरी तकबीर पर फिर अल्लाहु अकबर हाथ उठाने हैं और फिर लटका लेने हैं। तीसरी तकबीर में फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाने हैं और फिर हाथों को छोड़ देना है। ये 3 ज़ायद तकबीरें हो गई। अब उसके बाद अब रुकू की तकबीर होगी, जिसमें हाथ उठाने नहीं हैं, बल्कि तकबीर कह करके रुकू में चले जाएंगे। अब रुकू होगा, फिर 2 सजदे होंगे और फिर उसके बाद अत्तहियात और सलाम होगा। इस तरह से जो नमाज ईद है उसकी 2 रकात मुकम्मल हो गई। लेकिन अभी ईद ना मिले, अभी ईद के खुतबा अभी बाकी है। 2 खुतबात होंगे। खुतबा जुमा के अंदर तो खुतबा जो है वो शर्त है, लेकिन इसके अंदर शर्त नहीं है बल्कि सुन्नत है। बैठें तसल्ली से और दोनों खुतबात सुने। इमाम के लिए इमाम को चाहिए कि 2 खुतबात के दरमियान बैठे, खुतबात के अंदर हम्द व सना और तकबीरात तशरीक को पढ़े और इसी तरह से 2 खुतबात पूरे होने के बाद उसके बाद दुआ, और इस तरह से नमाज ईद मुकम्मल हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।